हेलो स्टूडेंट्स, सभी का गुरु मंत्रा सिविल क्लास के आंसर राइटिंग क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग जो बीपीएससी 70 का जो अभी मेंस प्रोग्राम चल रहे हैं, इसमें हम लोग जो स्टूडेंट्स कॉपी लिख रहे हैं उनका जो है हम लोग कॉपी विश्लेषण करेंगे। इससे पहले भी हम लोग मेंस आंसर राइटिंग का जो लिखा हुआ कॉपी का कई क्लासों में विश्लेषण कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले जो कॉपी विश्लेषण किया जा रहा था वो जिनका था वो बीपीएससी 67 में जो ऑफिसर बन चुके हैं नीरज जी, उनका कॉपी था। लेकिन आज जिनका कॉपी कर रहे हैं चेक, वो भी ऑफिसर बने नहीं बल्कि वो तैयारी कर रहे हैं। वो आप लोगों की ही तरह तैयारी कर रहे, कह सकते हैं कि आपका एक प्रतिद्वंदी है, कंपिटिटर है। और इनका जो नाम है, आपके जो जिस स्टूडेंट का ये कॉपी है, मैं इनका नाम बता दे रहा हूँ। इनका नाम है प्रशांत कुमार। ठीक है, इनका नाम क्या है? प्रशांत कुमार। नाम इनका कट चुका है शायद ये स्कैन करने में। प्रशांत का ये कॉपी है और आज हम लोग इनका जो है जो लिखे हैं इनका विश्लेषण करेंगे। तो अब हम लोग इनका कॉपी को जो है इसका एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, जो कि आंसर राइटिंग का नियम है कि सबसे फर्स्ट आप क्वेश्चन पढ़े, और क्वेश्चन तब तक पढ़े जब तक उसका आंसर कंप्लीट रूप से, जब तक उनका आंसर का जो है उसका एक खाका जो होता है स्ट्रक्चर कंप्लीटली आपके माइंड मैप में रेडी ना हो जाए। बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन पढ़े और जो वो रटे हुए हैं शुरू कर देगी, कहीं टाइम ना वेस्ट हो जाए। बिल्कुल नहीं, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है और तब तक पढ़ना है जब तक उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से जो होता है आपके माइंड मैप में रेडी ना हो जाए, आंसर का स्ट्रक्चर। जब वो हो जाए फिर कलम उठाना है और जो मेन पॉइंट आप अपना तैयार किए हैं माइंड मैप में कि क्या क्या पॉइंट देना है, क्या क्या फैक्ट देना है, अच्छा होगा कि एक रफ पेज में लिख ले, एक साइड के रफ पेज में लिख ले। और जब एक बार कलम उठा लिखने के लिए, तो जब तक उसका कंप्लीट आंसर ना कर ले तब तक कलम रुकना नहीं चाहिए। एक परफेक्ट तरीके से आंसर राइटिंग करने का यही नियम है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आज प्रशांत जी का जो कॉपी का जो आंसर है वो उसमें क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार का संक्षिप्त वर्णन करते हुए, ठीक है, मौलिक अधिकार का संक्षिप्त वर्णन करते हुए विश्लेषण करें कि मौलिक अधिकार ना सिर्फ लोगों के भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए, भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए, बल्कि देश की एकता, अखंडता एवं लोगों को राष्ट्रीयता से जोड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता से भी जो है जोड़ने के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। देखिए, आप लोग अगर मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकार का सबसे किसे कहते हैं? वे अधिकार जो संविधान द्वारा जनता को उनके भौतिक एवं नैतिक विकास, भौतिक विकास का तात्पर्य है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक विकास का तात्पर्य है आध्यात्मिक एवं दार्शनिक, ये विकास को करने में, ठीक है, इन विकास को करने में जो सहायक होते हैं उसी को क्या कहा गया है? मौलिक अधिकार कहा गया है। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे। अब यहां सवाल है कि आपको क्या करना है? सबसे पहले मौलिक अधिकार का संक्षिप्त वर्णन करना है, फिर आपको विश्लेषण करना है कि मौलिक अधिकार क्या है। ये भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए तो है ही, साथ में देश की एकता, अखंडता एवं लोगों को राष्ट्रीयता से जोड़ने के लिए, राष्ट्रीयता से जोड़ने के लिए, यानी कि जो देश की, राष्ट्र की जो हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो हमारा दर्शन है, ठीक है, उनसे जोड़ने के लिए भी क्या है? ये महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं प्रशांत जी का उत्तर। मौलिक अधिकार देश के शासन, संचालन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान हेतु आधार स्तंभ है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता शब्द सही है। अब ये व्यक्तिगत के बाद ये कॉमा देने का कोई मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है। और शासन संचालन, ये मौलिक अधिकार का शासन संचालन का से कोई संबंध
ऐसा कुछ तो दिखता नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए ये वाला भी जो होता है कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता लिख सकते थे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, ये चीज कर सकते थे, लेकिन ये पूरा का पूरा पॉइंट ही कहा जाए तो इनका गलत है। यहाँ सिंपल कर सकते थे कि मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए वे अधिकार है जो लोगों के भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सीधा सिंपल सा था। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा इनका क्या है, सही नहीं है। परिभाषा सही नहीं है। देखिए इसका परिभाषा तो यही दे दिया गया कि वो अधिकार जो भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है उसी को कहते हैं मौलिक अधिकार। ये व्यक्ति के समावेशी तथा सतत विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये डीपीएसपी के लिए ये वाला फैक्ट जो होता है, ये डीपीएसपी में जो होता है वहाँ पर ये लागू होता है। डीपीएसपी के लिए ये लागू है। कहाँ के लिए, डीपीएसपी के लिए मुख्य रूप से, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसका सिंपल है कि ये भौतिक और नैतिक विकास के लिए दिया गया, समावेशी ये सब तो डीपीएसपी का फैक्ट है। आपका देना गलत भी नहीं कह सकते कि ये गलत है, लेकिन सेट नहीं कर पा रहा है। जिसका मुख्य उद्देश्य, आवश्यक है के बाद यहाँ कोमा देना चाहिए, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सिर्फ राजनीतिक नहीं, राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भी कह सकते हैं। तो देखिए इतना लंबा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप सीधा एक लाइन में लिख दिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो नागरिकों के भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए संविधान द्वारा दिए गए हैं। यहाँ भौतिक विकास का तात्पर्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से है, एवं नैतिक विकास का तात्पर्य आध्यात्मिक एवं दार्शनिक से है। काम खत्म, यहीं पर काम समाप्त। ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिया गया अधिकार है जिसका वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ये ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करना ही सही था, ठीक है, के बीच किया गया है। 12 से 35 तक किया गया है, ना कि बीच। 12 से शुरू है और 35 में समाप्त है। हिंदी में शब्दों का यही सब जो छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं ना, अंक आपका क्या करता है, काटता जाता है। और बाद में स्टूडेंट क्या शिकायत करते हैं, बाद में शिकायत करते हैं कि हिंदी मीडियम वाले को अच्छे मार्क्स नहीं मिलता है। ये गलत है, ये कहना गलत है। बीपीएससी का जो इस बार का टॉपर रहा 69 का, वो हिंदी मीडियम से ही था। किसी मीडियम से किसी आयोग को कोई दुश्मनी नहीं है। पीटी में अब एक यूपीएससी के क्वेश्चंस का जो पीटी में जो पहले कंप्यूटराइज कर दिया जाता था, अब उसका एक आधार बना लिया गया है, तो वो अब 10 साल पुरानी बात हो गई। अब समय बदल चुका है। अब आते हैं आगे। मौलिक अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक क्रियाकलाप का अधिकार, शिक्षा संबंधी संस्कृति का अधिकार, ठीक है, यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट, यहाँ ये सही है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज को समझ लेते हैं, इनका जो भूमिका है, ये भूमिका वाला पार्ट क्या हुआ, ये वीक रहा, ये सही नहीं है, ये भी स्पष्ट कर देना सही है, ये कमजोर रहा। अब आगे देखते हैं। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। इस देखिए बार बार का ये ब्रैकेट का प्रयोग ना किया जाए आंसर राइटिंग में से, यहाँ सीधा समता का अधिकार देना था। फिर लिखते इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के कानून के समक्ष समता का अधिकार, लिंग, जाति, वंश, स्थान के विरुद्ध भेदभाव अधिकार, अवसर की समानता का अधिकार तथा अस्पृश्यता का अधिकार देता है। देखिए ये किए क्या है गलती, ये मिक्स कर दिया है। कम शब्दों में लिखने के चक्कर में ये मिक्स कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि आप मिक्स करके लिखें, आप सिंपल सा भी लिख सकते थे पॉइंट बना करके। अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समक्ष विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग,
धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके अनुसार क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार लोक नियोजन में समानता रहेगी और जो 7 आधार है इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 18 सभी उपाधियों का शिक्षा और सैन्य संबंधी छोड़कर सभी उपाधियों का अंत करता है। देखिए 4 ही लाइन में आता, लेकिन आंसर क्या होता, कंप्लीट होता। 4 ही लाइन में आता लेकिन आंसर कंप्लीट होता। तो यहां पर कह सकते हैं कि अनुच्छेदों का वर्णन मिक्स कर दिया गया। अनुच्छेदों का वर्णन क्या हो गया है, मिश्रित हो गया है। इसको अलग रखना था शॉर्ट में, ठीक है। इसको क्या करना था, शॉर्ट में ही एक ही लाइन का लिखते लेकिन अलग अलग रखते हैं। तब भी देखिए 1 2 3 4 5 लाइन तो ऐसे भी लिया, 4 लाइन में वैसे भी समाप्त हो जाता, लेकिन वो पढ़ने वाले को मजा आता, वो समझ में आ जाता है कि हाँ आपका जो कंसेप्ट है क्लियर है। तो ये सब, यही सब छोटी छोटी गलतियां जो होती है आंसर राइटिंग में क्या करता, आपका मार्क्स खराब करता है। इसको सुधार करना जरूरी है, ठीक है। अब आते स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। फिर वही सेम गलती जो है यहां भी की है। यहां भी ये 19 से 22 को क्या कर दिए है, मिक्स कर दिए हैं। सेम मिस्टेक, यहां भी सेम मिस्टेक है, ठीक है। और देखा जाए तो देखिए पॉइंट इनका सही है, प्रेजेंटेशन गलत है। और आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। आप क्या लिख रहे हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कैसे उसको लिख रहे हैं। लिखने वाला उसको कितना आसानी से जो होता है वो समझ पा रहा है, आपका कंसेप्ट, आपका विजन। तो ये इसलिए आंसर राइटिंग में जो होता है वो लिखना ही नहीं, प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है। तो यहाँ इनका जितने पॉइंट है वो सही है, लेकिन इनका जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में गड़बड़ी है और उसको सुधार करना जरूरी है, ठीक है। ये सेम गलती जो है इन सब में किया गया है, सेम गलती यहाँ भी कर दिए है, ठीक है। यहाँ भी जो है सेम मिस्टेक है, यहाँ भी कहिए सेम मिस्टेक। यहाँ भी सेम मिस्टेक है। तो ये टोटल इनका सेम मिस्टेक है। अब फिर देखिए ये दूसरा, अब ये कह रहा है मौलिक अधिकारों का भौतिक एवं नैतिक विकास में योगदान। फिर ये क्या कर रहे हैं, फिर ये आर्टिकल 14, 18, 19, 22 यानी ये रिपीटेड करते जा रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, यहां से लेकर के अब ये इसका आंसर जो हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिंग हो रहा है। ये इनका फिर सेकंड गलती है, बात समझे। ये रिपीट कर रहे हैं। अब ये रिपीट करना क्या हो रहा है, ये सही नहीं है। तो अब सवाल है कि फिर इसका क्या करना था। तो देखिए इनको सबसे पहले करना था कि मौलिक अधिकार का डिफिनेशन दे दिए, शॉर्ट में सबसे पहले डिफिनेशन दे दिए, ठीक है। डिफिनेशन के बाद इसका इंपॉर्टेंस बता दीजिए। उसके बाद आप जैसे इंपॉर्टेंस बताएंगे वैसे ही क्या होगा, आप अपने आप क्लियर करते हो जाएगा कि ये किस प्रकार के भौतिक, नैतिक या जो है साथ में राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं जो है राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक है, इससे जोड़ती है। तो ये वाला जो तीसरा वाला जो पॉइंट था क्वेश्चन का कि मौलिक अधिकार किस प्रकार राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं क्या कहते हैं राष्ट्रीयता से जोड़ने में सहायक होती है, यह आपको कंक्लूजन में लिखना है। तो इसके लिए सबसे बड़ा चीज है क्या कि डिफिनेशन दिए। डिफिनेशन के बाद आप चाहे तो वर्णन कर दिए, जो भी इसका जो है इसको डिस्क्राइब में कर दिए इनके सारे आर्टिकल्स को 14 से लेके 32 तक, ठीक है। 14 से लेके 32 तक जो है आप क्या किए, डिस्क्राइब कर दिए, या फिर उसके बाद आप इंपॉर्टेंस लिख दिए, या फिर आप पहले इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं, फिर आप 14 से 32 डिस्क्राइब कर दिए। उसके बाद तब आप जो है कंक्लूजन में ये चीज को जो होता है साबित कर दीजिए कि हाँ मौलिक अधिकार इस प्रकार क्या है, ना सिर्फ ये भौतिक और नैतिक विकास के लिए
महत्वपूर्ण है, बल्कि ये देश के लोगों को क्या करती है, ये राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, आप जैसे ही मौलिक अधिकार का इंपॉर्टेंस और 14 से 32 को डिस्क्राइब करेंगे, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। क्यों स्पष्ट हो जाएगा भाई? क्योंकि सिंपल है कि हर व्यक्ति को अगर समान अधिकार मिल रहा तो ये एकता को बढ़ा रहा है। अगर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा तो देश की एकता और अखंडता को क्या कर रहा, बढ़ा रहा है। अगर भारत के सभी लोगों को ये अनुमति है कि हम पूरे इंडिया में कहीं भी जा करके कोई व्यापार कर सकते हैं, कोई भी जीविका चला सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, तो देश की अखंडता को क्या हुआ, बढ़ावा मिला। देश की अखंडता को खुद ही बढ़ावा मिल गया। तो आपको क्या करना था कि कंक्लूजन में बस यही सब पॉइंट को दो चार मतलब वर्णन करते हुए आपको साबित कर देना था लास्ट में कि इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार ना सिर्फ भौतिक और नैतिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये देश की एकता, ठीक है, यूनिटी, इक्वलिटी जो होती है, ये आपका यूनिटी भी, इक्विटी भी और नेशनलिटी से भी लोगों को क्या करती है, जोड़ने में सहायक होती है या जोड़ने का काम करती है। ये क्या किए हैं प्रशांत जी, ये रिपीट कर दिए, ये एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। यही क्या हो रहा, आंसर का लेवल गड़बड़ है। ये इनका पॉइंट सारा सही है, ये जो भी पॉइंट लिख रहे हैं सही है, बट प्रेजेंटेशन गलत है। और आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये निष्कर्ष में फिर वही चीज किए हैं। लेकिन फिर यहाँ पर जो मेन, यहाँ पर जो चीज उतना लंबा चौड़ा 3-4 पेज में लिखा, यहीं पर उसको 2 लाइन में समाप्त कर देते कि जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि एक जैसे कि एग्जाम लिखते फिर देते, ये सभी व्यक्ति को क्या कर रहा है, समान अधिकार दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हो रहे हैं, एक समान हो रहे हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कहीं भी जा करके निवास कर सकता है, जीविका चला सकता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सभी वर्गों के लोगों को क्या कर रहा है, किसी भी प्रकार के बलात्कार, श्रम या फिर बंधुआ मजदूरी से मुक्त कर रहा है। सभी धर्मों को क्या कर रहा है, समान जो होता है समानता का अधिकार दे रहा है, सभी धर्म एक समान हो रहा है। ठीक है, अल्पसंख्यकों को भी क्या कर रहा है, उनको वो संरक्षण दे रहा है। अतः इससे स्पष्ट हो रहा है कि मौलिक अधिकार एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने में सहायक है। तो आंसर क्या है कि इनका पॉइंट सारा सही है, लेकिन प्रशांत जी का क्या दिक्कत है कि इनका जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन सही नहीं है। और आंसर राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर का पॉइंट तो सही है, प्रेजेंटेशन सही नहीं है, इसलिए इनका जो मार्क्स दिया जा रहा है वो काफ़ी कम दिया जाएगा। इसको मिलेगा 10 में से केवल 3 नंबर। ठीक है, 10 में से केवल 3 नंबर मिल पाएंगे। हो सकता है बुरा लगे, लेकिन अब रियलिटी यही है, आंसर सही है, प्रेजेंटेशन गलत है। प्रेजेंटेशन सही अगर रहता तो फिर इनको 5 से 6 नंबर आराम से मिल जाता। ठीक है, तो ये आप लोग समझ चुके होंगे कि आंसर राइटिंग में किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। बीपीएससी 70 का वीकली टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो चुकी है। वीकली टेस्ट अभी शुरू किया गया है, फुल लेंथ टेस्ट 5 अप्रैल से शुरू होगी। जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको जो हमारे कांटेक्ट नंबर है, ठीक है, आप जैसे कि इसमें भी दिया गया है, इस नंबर पे यहाँ पे नोट में कर देता हूँ 9135904639, इस नंबर पर, या 7250380187 इस नंबर पे कांटेक्ट करके जिनको भी एडमिशन लेना है वीकली और फुल लेंथ टेस्ट में, उसमें भी कर सकते हैं। और कोई स्टूडेंट अगर डेली आंसर राइटिंग क्लास में भी जोड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो कॉपी है ये समाप्त हो चुका है। इसका विश्लेषण, क्या गलतियां रही, क्या इसमें कमियां रही, आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट कॉपी में फिर हम लोग देखते हैं कि इनकी क्या गलतियां रही और उनका क्या सुधार है।